तो दोस्तों हम आज फिर से एक नए टॉपिक पे आ गए हैं। मैथ के ये सेकंड सेम की बारी बारी से एक के बाद एक लेक्चर आपको भेजा जा रहा है। आज हम बात करेंगे अवयव विधि से किसी समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालने के लिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 4x माइनस 3y बराबर 11 है, 3x प्लस 7y बराबर माइनस 1 है, तो x एवं y का मान ज्ञात कीजिए। किस विधि से? अवयव विधि से। किस विधि से बोला है? अवयव विधि से। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सॉल्व। फॉर्मूला क्या होता है कि a इंटू एक्स बराबर b। ठीक, अब यहां से पहले हम a इंटू बी का मान बना लें, a एक्स बी का मान बना लेंगे। तो a का मान क्या है, पहले तो हम क्या कर लें, इसे पक्षांतरित कर लें। तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। इधर एक है, इसके पावर में क्या है, एक है, उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, इनवर्स में। किसमें चला जाएगा, इनवर्स में। अब हम यहां से मान बनाते हैं, तो इधर जो भी डिजिट लिखी हुई है वो मान कहलाती है ए की। मतलब कहने का मतलब कि एक्स और वाई जेड इनके साथ जो भी मान लिखे हुए हैं वो कहलाएंगे ए के, और इधर जो मान लिखा है वो कहलाएगा बी का, और एक्स वाई जेड ये जो होगा वो मान कहलाएगा एक्स का। तो यहां से मान बनाओगे, क्योंकि ए बराबर 4 3 माइनस 3 7, बी बराबर 11 माइनस 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, x एंड y। इसे दे दो समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है a इनवर्स। अभी अभी बार बार से हम पढ़ के आ रहे हैं a इनवर्स कैसे निकालते थे। पहले हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ए निकालने के बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद a इनवर्स निकालेंगे और सीधे मल्टीप्लाई करके तुलना कर देंगे। तो हम निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए बराबर, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ए का मान कहाँ है, ये 3 गुणा 4 का गुणा 7 से क्या आया 28, बीच में आया चिन्ह माइनस का, 3 का गुणा 3 से क्या आया 9, किसमें, माइनस में, ये -9। तो ये मॉड ऑफ ए बराबर 28 माइनस माइनस प्लस का 9, मॉड ऑफ ए बराबर 28 9 37। कितना आ गया, मॉड ए का मान 37। समझ में आया कैसे, 4 गुणे 7 किया तो 28, 3 गुणे -3 किया तो -9, बीच में चिन्ह आता है माइनस का, और 28 9 37। ये तो आ गया मॉड ए का मान। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे a11 बराबर, पहला होगा प्लस का, प्लस के लिए कौन सा पहला, a11 मतलब ये छूट गया, ये छूट गया, क्या बचा 7, यानी 7। फिर a12 बराबर, इसके लिए माइनस कौन सा नंबर 12 मतलब ये वाला, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा 3, ये आया माइनस का 3। फिर a21 बराबर, 21 मतलब इसके लिए, तो इसके लिए ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा माइनस का 3। तो इसके लिए तो पहले से माइनस होता है, और ये आया माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। फिर a22 बराबर, इसके लिए, तो इसके लिए ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा 4, ये आया प्लस का 4। ओके, तो इसे हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 7 -3 3 और 4। अब देखिए, एक इसमें सबसे, इस क्वेश्चन में ही, कुछ क्वेश्चनों में मजे की बात क्या रहती है, यहाँ पे संख्या परिवर्तित होती है, ये वाला मान यहाँ पे, ये मान यहाँ पे, ये मान यहाँ, ये यहाँ, लेकिन इन दोनों का मान प्लस माइनस के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों का तो हूबहू चेंज होता है, जैसे यहाँ पे 4 और 7 था, सीधे 7 और 4 हो गया। यहाँ पे 3 -3 था, ये 3 यहाँ चला गया, -3 यहाँ आ गया। लॉजिकली क्वेश्चन है, लेकिन यह लॉजिक हर क्वेश्चन पे नहीं लगता है। यहाँ पे अगर एक प्लस में एक माइनस में है तभी लगेगा, अगर दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है तब नहीं लगेगा, फिर आंसर दूसरा दूसरा आएगा। इसलिए जब एक प्लस में एक माइनस में सीधे अदला बदली कर दो, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, ये तो अपने स्थान चेंज करेंगे ही, ये भी अपने स्थान चेंज करेंगे। अब यहाँ से हम निकालते हैं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ए का मान क्या है 7 -3 3 4 बटे मॉड ए का मान क्या आया था 37, ये हम लिखा 37। तो ए इनवर्स बराबर 1/37, 7 -3 3 और 4।
ये तो आ गया ए इनवर्स का मान। अब समीकरण एक में हम क्या देखते हैं कि ए इनवर्स इंटू बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण एक से। किससे? समीकरण एक से। तो यक्स का मान क्या है? एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई। यहाँ पे ये बनाया है समीकरण एक में मान रखना है एक्स वाई। ए इनवर्स का मान ये आ गया बराबर 1/37 गुणे 7 माइनस 3 3 और 4 इंटू बी का मान क्या है? तो बी का मान हम देखते हैं 11 माइनस 1। ये हमने लिखा 11 और माइनस 1। अब हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे? अब हम देखते हैं यहाँ पे ये आया एक्स वाई बराबर 1/37 ये हमने लिख दिया। उसके बाद 11 का गुणा किया 7 से, ये आया 77। ये चिन्ह आया बीच में प्लस का। फिर माइनस 1 का गुणा किया 3 से। माइनस 1 का गुणा किससे किया? 3 से। क्या आ जाएगा? माइनस का 3। उसके बाद 11 का गुणा किया माइनस 3 से, तो ये आया माइनस का 33। फिर बीच में आया चिन्ह प्लस का। माइनस 1 का गुणा किया 4 से, ये आया माइनस का 4 बराबर ये लिखा हमने एक्स वाई 1/37। 77 माइनस 3 माइनस 33 माइनस 4, तो ये आया एक्स वाई बराबर 1/37। ये माइनस कर दोगे तो कितना आया? 74। और ये आया 33 4 37 माइनस का 37। तब एक्स वाई बराबर भाग दे दो। तो अब 74 में हम फिर से 37 का भाग देंगे, तो 37 का हमारा 74 में भाग दिया तो कितना आया? 2। सीधा अभी तो हम लिखे दे रहे हैं ये 37, यहाँ पे माइनस 37/37। तो ये आया एक्स वाई बराबर, इसको डिवाइड किया तो ये कितना आया? 2। इसको डिवाइड किया तो ये आया -1। अब क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना। तो x बराबर, x का तुलना पहले वाले से तो 2 और y बराबर -1। ये रही हमारी पूरी प्रोसेस। अब हम अवयवविद पर क्या करते हैं? पहले a इंटू एक्स बराबर b बनाते हैं। क्या बनाते हैं? a इंटू एक्स बराबर b। उसके बाद हम यहाँ से a को पक्षांतर करते हैं, इधर प्लस का a रहता है, इधर जाता है तो -a हो जाता है, -1 हो जाता है। उसके बाद a b c तीनों मान लिख लेते हैं। इधर जो अंक में रहता है उसे बोलते हैं a का मान। एक्स वाई जेड जो रहेगा उसे कहते हैं एक्स का मान, और बराबर इस तरफ जो रहेगा, बराबर के किस तरफ? राइट हैंड साइड, तो वो क्या कहलाएगा? बी का मान। उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए से ये पता चलता है कि दिए गए अवयव का क्या वर्चस्व है, अस्तित्व है या नहीं है। तो मॉड ए निकाला। मॉड ए का मान अगर 0 नहीं आता है, क्या नहीं आता? 0 नहीं आता है, तब तो ठीक है। और अगर 0 आ गया तो वहीं पे हम क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। उसके बाद हमने A11 A12 A21 A22 निकाला। एडजॉइंट ए, इसे क्या बोलते हैं? सहखंडज। क्या बोलते हैं? सहखंडज। और सहखंडज के लिए हमने ये निकाला सहखंडज बटे मॉड ऑफ ए बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान रख निकाल के और समीकरण एक में रख दो, सीधे गुणा कर दो, तुलना करने पर उत्तर आ जाएगा। अगर कहीं भी इस क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चनों का जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों।